बंधु परमानंद स्नेह सारे काम। 7 नंबर का छंद। ये अपन ने पढ़ लिया था, वाचन कर लिया था। जगवासी, इसमें जो अर्थ लिखा हुआ वो चलेगा या ये अपन अभी अभी इसका नहीं हुआ ना? अच्छा, इसकी व्याख्या हो गई। चल, शास्त्रों में मनुष्य आदि पर्यायों से सदाकाल अहम बुद्धि रखने वाले अज्ञानी संसारी जीव को अपने स्वरूप का अज्ञाता होने से विषय भोगों का भोगता कहा है। माने शास्त्रों में ऐसा कहा गया, ये कह रहे हैं कि जो अनादि संसारी जीव हैं और उन्हें जो पर्याय प्राप्त होती है, चाहे वो मनुष्य पर्याय हो, चाहे एक इंद्रिय पर्याय हो, चाहे दो इंद्रिय पर्याय हो, उनको उस पर्याय में अहम बुद्धि रहती है। तो जिन जीवों को पर्याय में अहम बुद्धि है, वे, इसका मतलब ये हो गया कि वे अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। ठीक है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तो वे विषयों के भोक्ता कहे जाते हैं, विषय भोगों को भोगने वाले कहे जाते हैं। ऐसा है, क्योंकि असल में क्या है कि वे अपने स्वरूप को नहीं जानते ना। तो पर्याय में जो रागादिक है और रागादिक के जो विषय हैं और उन विषयों की जो इच्छा है या भोगने का परिणाम है, वो इंद्रियों के द्वारा ही होकर के जाता है बाहर में, उसका रास्ता तो वे राग में, इंद्रियों में और जो भोग्य सामग्री है संयोगों में, इन तीनों में भेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव में और प्रभाव में भेद नहीं कर पाते हैं। उनके ज्ञान की ऐसी योग्यता नहीं, इसलिए उन्हें विषयों का भोक्ता कहा जाता है। ठीक है, ये तो उनके बारे में हो गई। अब संकिति जीव जो भोग सो उदासीत आते हैं और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को भोगों से विरक्त भाव रखने के कारण, माने देखो, भोग का परिणाम तो वहां होता है। जो सम्यक दृष्टि है, अविरति है, उसके 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, और या 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव हो। ठीक है, प्रत्याख्यानावरणी और संजरण, तो उसके भी, उसके कारण से, उसके निमित्त से जीव की अवस्था में भोग का परिणाम तो उत्पन्न होता है, लेकिन उस भोग में, माने भोग का परिणाम उसे सुहाता नहीं है। इसका मतलब उसे भोग के परिणाम में ही रुचि है। तो वो तो अपने को ज्ञान जानता है ना, इसलिए उसके बारे में कहा जाता है कि भोग भोगता हुआ भी। अब भोग का परिणाम है, तो भोग क्या, भोग की निमित्त भूत जो सामग्री है
वो भी उपलब्ध है वहां। तो वो सबसे विरत है। ऐसा आशय है। इसलिए वो भोगों का कर्ता या भोगता नहीं कहा जाता, विषयों का भोगता उसे नहीं कहा जाता। विरक्त भाव रखने के कारण विषय भोगते हुए भी अभोक्ता कहा है। ठीक है। सहज अभोक्ता ग्रंथन में गायो है, माने शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अब कह रहे या ही भांति वस्तु की व्यवस्था अवधार को दे, परभाव त्याग अपुनो स्वभाव आए। ज्ञानी लोग इस प्रकार वस्तु स्वरूप का निर्णय करके विभाव भाव छोड़कर स्वभाव ग्रहण करते हैं। माने विभाव भाव में उनकी रुचि नहीं, और विकल्प तथा उपाधि रहित आत्मा की आराधना। निर्विकल्प निरुपाधि ऐसा कहा ना, उपाधि रहित, और जो निर्विकल्प आत्मा वेद आत्मा है, सामान्य आत्मा है। ठीक है। अनंत गुणों के समुदाय रूप, जैसा अपन रोजाना चर्चा कर रहे हैं, ऐसा जो आत्मा है वो आत्मा निरुपाधि है, वो निर्विकल्प है, अभेद, सामान्य, एक, निर्विकल्प, निरुपाधि, उसी को कहा। उसी आत्मा की आराधना वह योग निग्रह मार्ग ग्रहण करके निज स्वरूप में लीन होते हैं। पहले ये आत्मा की आराधना करते हैं और फिर योगों का निग्रह करते हैं। माने तीन गुप्तियां होती हैं ना, तो वे तीन गुप्तियां जो यथार्थ होती हैं वो योगों के निग्रह रूप है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। ठीक है। तो अस्थि से तो ये कहा जाता है तीन गुप्ति, और नास्ति से योग निग्रह कहा जाता है। वो बात एक ही है। माने उन्हें जो है बोलने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। मन से कुछ चिंतन करने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, और काया से कुछ कार्य करने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। कहीं आना जाना, उठना बैठना, उठाना धरना, इसका विकल्प उत्पन्न नहीं। इसका नाम गुप्ती है, तीन गुप्तियां। ये योग निग्रह मार्ग है। अब ये हुए तब समाधि होती है। अनंत परमात्मा है तो योग निग्रह हो गया उनको, तो समाधि में पहुंच गए। ऐसा। अब यहाँ देखो 8 नंबर का छंद है, 248 पेज पर। ज्ञानी कर्म के कर्ता भोक्ता नहीं है। इसका कारण बताते हैं। ज्ञानी कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता नहीं है। ठीक है। कर्म माने ज्ञानावरणादि 8 कर्म,
ज्ञानी उनका कर्ता नहीं है और हाँ, जैसे माने कर्म के फल को भोगता भी, कर्म का भोगता नहीं माने कर्म के फल का भोगता भी नहीं। तो उसका कारण क्या है, इसको बताते हैं यहाँ। पहले अपन इसका पाठ करते हैं। जिन मुद्राधारी ध्रुव धर्माधिकारी गुण रतन भंडारी अपहारी कर्म रोग को यारो पंडित को यारो मुसुमारे यारो खोजे तो यारो के योग को जान निज पर तत् रहे जग में विरत रहे न ममत मन वचुकाय जोग को चिन्ह मुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुण रतन भंडारी अपहारी कर्म रूप को। देखो, आत्मा चैतन्य वस्तु है, तो जो आत्मा अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभवता है, मैं चेतना मात्र वस्तु, ऐसा जो आत्मा स्वयं अपने को ऐसा देखता है, अनुभवता है, उसको यहाँ चिन्ह मुद्राधारी कहा है। चैतन्य की मुद्रा को धारण करने वाला। एक भजन है ना, चिन्ह मूर्त दृगधारी की मोहे रीत लगते हैं हटा। चिन्ह मूर्त माने अपने को चैतन्यता की मूर्ति मानना, माने उसने चैतन्यता की मूर्ति को धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया। और ये जड़ मूर्ति है ना, बाहर से ये जड़ मूर्ति को छोड़ दिया है, मानो उसमें से अपनापन छोड़ दिया, ऐसा है। उसको चिन्ह मुद्राधारी कहा। ऐसा जीव स्वयं सत्स्वरूप वस्तु, ध्रुव धर्म अधिकारी, माने वही वास्तव में, ध्रुव का मतलब वास्तव में धर्म का अधिकारी है। बाकी के और जो है, बाहर में कितना क्रियाकांड करें, कितना भी ज्ञान करें, 11 नौपुर के पाठी भी हों, तो भी वे धर्म के अधिकारी नहीं है, ये कहना है। ठीक है, ध्रुव का मतलब निश्चित रूप से है, नहीं वो ध्रुव इसमें नित्य भले ही कहा हो, तो ध्रुव के कई अर्थ होते हैं भैया। ध्रुव, हाँ, ध्रुव का मतलब गारंटी भी होता है, निश्चय भी होता है, पक्का बिल्कुल, ऐसा आशय है। कोई ध्रुव का अकेला नित्य अर्थ नहीं होता है, माने यहाँ के ध्रुव का मतलब वास्तव में 100% निश्चय, हाँ, वे ही धर्म के अधिकारी हैं और दूसरा कोई नहीं है। माने कि जिनको अपने चैतन्य स्वभाव पर तो दृष्टि नहीं आई और बाहर से खूब वैसे निरक्षर पालन करते हो, तो अभी वे धर्म के अधिकारी नहीं, ये कहना है। गुण रतन भंडारी, गुण को इधर रतन से जोड़ दो, उनके जो गुण हैं, गुण रूपी रत्न, वो भंडार से भरे हुए, उनके भंडार हैं। अपहारी माने अपहरण करने वाले, हटाने वाले, दूर करने वाले, नाश करने वाले। कर्म रोग को, जो कर्म का रोग चल रहा है, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम, उसको वो दूर करने वाले। प्यारो पंडितन को,
माने जो ज्ञानी पुरुष है, पंडित से मतलब यहाँ जो ज्ञानी है, तो प्यारा हाँ, उनको उस उनका उसके प्रति वात्सल्य भाव है। पंडित वास्तव में वही है जिसका पंडित के प्रति वात्सल्य भाव हो, ज्ञानी का ज्ञानी के प्रति। होशियारों मोक्ष मार्ग में, और वो जीव मोक्ष मार्ग में चतुर है। आया ना ज्ञान में? क्योंकि वो स्वपर का जो स्वरूप है उसको जानता है, जो का त्यों निमित्त नैमित्तिक भावों को जानता है। कहीं उसके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसका जो सम्यक श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान में सारे पदार्थ जो जो जैसे हैं कैसे बात वैसे के वैसे भाषित होते हैं, प्रकट हैं उसके ज्ञान में। इसलिए उसको होशियारों कहा। यहाँ पर होशियार है, चतुर है, वो ऐसा सम्यक ज्ञान संपन्न है वो। और किसी भी उससे वो विचलित नहीं होता है। समझ गए ना? मतलब जगत की बातों को देख करके किसी दूसरे के द्वारा कोई अपना धर्म का बहुत ऊंचा बात बताता हो तो उससे उससे वो विचलित नहीं होता है। वो जानता है धर्म तो यही है, यही मार्ग है। ध्यान में आया ना? कोई कुछ भी कोई बहुत ज्यादा माने, मैंने जैसे बताया था ना कि विद्युत अलग चीज है और प्रसिद्धि अलग चीज है। ध्यान में आया ना? किसी को प्रसिद्धि मिल जाए लेकिन तो भी उसके जरूरी नहीं है विद्वता हो। तो इसलिए किसी भी चीज से वो विचलित नहीं होता है कि अरे मेरी प्रसिद्धि नहीं हो रही है, कोई मुझे नहीं जानता है। नहीं जाने तो नहीं जाने, अपन तो अपने को जानते हैं ना। ऐसा है। इसलिए वो होशियारों मोक्ष मार्ग में न्यारो पुद्गल सो। ठीक है, पुद्गल से वो माने वो न्यारा है, अलग है। पुद्गल को अपने में मिलाता नहीं है, उसके एक कण को भी अपना स्वरूप नहीं मानता है। अपने को उसकी किसी भी प्रकार की हरकत को अपना नहीं मानता है। पुद्गल सो न्यारो, ऐसा वो सत्स्वरूप वस्तु, ऐसा उसका अनुभवन है, ऐसा उसका परिणमन है। शब्द तो यही है भाई, क्या करें। उसका ऐसा ज्ञानमयी परिणमन है कि वो पुद्गल को जानता तो है, ये पुद्गल है, लेकिन उस पुद्गल को वो ज्ञान अपने में स्वीकार नहीं करता है। वो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को ही आप रूप से स्वीकार करता है। ठीक है, तो न तो पुद्गल को अपने से स्वीकार करता है और न अपने को पुद्गल में किसी प्रकार से उसका अपने को उसका साधक बाधक मानता है, न पुद्गल को अपना साधक बाधक मानता है। ऐसा आशय है। न्यारो पुद्गल सो उजियारो उपयोग, माने उसका उपयोग, उसका चित्त एकदम पवित्र है, आनंदमय है, शांत है। हाँ जी। या उजियारो माने पवित्र है, कलंक रहित है, निष्कलंक है। कैसे? देखो एक बता रहे हैं, उपयोग उजियारो कैसा है। जाने निज पर तत्व रहे जग में विरत, उसका उपयोग निज तत्व को और पर तत्व को, निज भाव को और पर भाव को जानता है, प्रकाशित करता है। पर भाव को परपने प्रकाशित करता है,
अपने भाव को अपने भाव रूप प्रकाशित करता है। ठीक है, उसके प्रकाश में अपना भाव अपने प्रकाश से तन्मय रूप है, तद्मय रूप है, और प्रभाव तद्मय रूप नहीं है। हाँ, वो अतद्मय रूप है, ऐसा है। जाने निज पर तत्व रहे, रहे जग में विरत, और जगत में है लेकिन जग से विरक्त है। ख्याल में आया ना? जग से विरक्त है माने क्या? उदासी उसके पुण्य के उदय से जो भी संयोग, जो भी धन संपदा सब कुछ हुए भले, लेकिन वो सबसे विरत है। हाँ जी, हाँ, उसमें उसे ममत्व नहीं है, ममपना नहीं है उसमें। ये जाए तो चली जाए, नष्ट हो तो होए, रहे तो रहे, मुझे क्या है, मैं तो इन सब से निराला अकेला हूं ना। इसलिए उस संपदा होने पर भी संपदा के प्रति उसे रंच मात्र, उसे सब वो कबाड़ खाना जैसा दिखाई देता है। ये तो सब कबाड़ है। ख्याल में आया? बहुत मुश्किल बातें हैं। तभी दूर बोलते है जी। हाँ, हाँ, कबाड़ा ही तो है, और क्या है? जग में विरत गहे न ममत, मन वच काय योग को। अब जो उसकी कमजोरी से मन योग, वचन योग, काय योग है, उसमें उसको ममत्व नहीं है। ठीक है, योग से रहित परम समाधि स्वरूप अपना जो स्वरूप है, उसे ही वो अपना जानता है, मानता है, अपना स्वरूप स्वीकार करता है। आगे कहते हैं ता कारण। अब ये ज्ञानी का स्वरूप बता दिए 6 लाइनों। ज्ञानी क्या है? ज्ञानी वो आत्मा ही है। ज्ञानी कहकर के पर्याय को मुख्य कर दिया, को पर्याय में पहले अज्ञानी था वो ही, और फिर बाद में ज्ञानी हुआ। लेकिन ज्ञानी है तो वो पर्याय, वो तो ज्ञानी तो पर्याय है ना। तो वो ज्ञानी माने ज्ञान सहित, अपने स्वरूप सहित है, पूरा द्रव्य पर्याय सहित है। आया कि नहीं आया? देखो, समय सारजी शास्त्र में 47 शक्तियां है ना, तो उसमें 33 नंबर की शक्ति है, 33 नंबर से और 38 नंबर तक 6 शक्तियां हैं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ऐसे। तो वो भाव शक्ति क्या बताती है कि द्रव्य अपनी निर्मल पर्याय सहित होता है। द्रव्य जो है अपने निर्मल पर्याय से, तो माने वो वर्तमान वर्तती पर्याय के साथ में ही द्रव्य है। तो यहाँ मुझे ये बताना था, वो द्रव्य है ना, तो द्रव्य अपनी निर्मल ज्ञानी, ज्ञानी की जो पर्याय है, उस पर्याय सहित वो द्रव्य है ना। तो हमें क्या कर्तव्य हमारा, अगर हमें पर्याय बुद्धि छुड़ानी है, तो वो पर्याय को द्रव्य के साथ देखो। क्या करो? के साथ हाँ, पर्याय को अकेला मत देखो। समझ में आया कुछ के नहीं आया? करने प्रयास हाँ, पर्याय को, पर्याय को अकेला देखना वो पर्याय बुद्धि है। और पर्याय को द्रव्य के, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं। और द्रव्य पर्याय भी बिना द्रव्य के थोड़ी हुई। पर्याय कहाँ हुई? द्रव्य में। तो उस पर्याय को द्रव्य के साथ देखो ना।
तो ज्ञानी किसको कहा? क्या उस द्रव्य को ही ज्ञानी कहा जा रहा है वहां? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी पर्याय है। पर्याय है वो ठीक है, लेकिन वो ज्ञानी संबोधन किसके लिए है? उस द्रव्य के लिए है, क्योंकि उस द्रव्य के ज्ञान ने, अपनी वर्तमान पर्याय ने, उसने तो द्रव्य को ही अपना माना है ना, और वो द्रव्य उस पर्याय सहित होगा ना उस काल में। कि पर्याय है बस, वो ज्ञानी बने, हम ज्ञानी माने पर्याय बस हम। पर्याय रही भी क्या? हाँ, इसलिए उसको, उस पर्याय को द्रव्य के साथ में देखो। वो पर्याय अकेली नहीं है। हमारी आदत खराब है, पर्याय पर्याय बुद्धि है। हम ज्ञानी माने ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, फलाना है, ये ऐसा है। समझ में आया? भले ही वो पर्याय है, लेकिन वो पर्याय अपने द्रव्य के साथ में है ना। हाँ, तो उस पर्याय को द्रव्य के साथ में देखो ना तुम। तो द्रव्य को छोड़ देते हो, ज्ञानी माने बस ज्ञानी से राग करते हो, अज्ञानी से द्वेष करते हो। इसका मतलब पर्याय बुद्धि। ये उसका लक्षण है। काय का? तो पर्याय बुद्धि का। यहाँ पर्याय बुद्धि हुई वहां वो राग तो इसक्रिय बना रहेगा नहीं, और जहाँ पर्याय बुद्धि नहीं है, द्रव्य दृष्टि है, वहां राग द्वेष होगा नहीं। ये पहचान है उसको, ऐसा समझ। विकल्प नहीं होगा। हाँ राग उसका विकल्प होगा। हाँ जी, आपका भेद दृष्टि हाँ होगी। माने वो एक ज्ञानी है, तो ज्ञानी माने उस ज्ञानी पने में द्रव्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? द्रव्य, द्रव्य की वो अवस्था है ज्ञानी, ऐसा है। वहाँ राग द्वेष नहीं। अज्ञानी में क्या है? द्रव्य की अवस्था है। तो अज्ञानी और ज्ञानी में राग द्वेष होगा? द्रव्य की अवस्था है ना। तो परिणाम देगा ना। ये बात है। लेकिन हम वो द्रव्य को छोड़ देते हैं, और ज्ञानी और अज्ञानी को अपना पर्याय से देखा, तो एक भूल हो गई हमारी, तो हमारे राग द्वेष हो गया। ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी। ख्याल में आएगा? बहुत गंभीर मामला है। यहाँ कहते हैं, ता कारण माने इन कारणों से ज्ञानी ज्ञानावरणादि कर्म को करता न होए। ज्ञानावरणादि आठ जो कर्म है, उनका वो करता नहीं है। ख्याल में आया ना? इसमें पहले वो आ गया ना, तो कर्ता कौन है? अज्ञानी। वो कर्ता अज्ञानी कैसे है? हाँ जी, हाँ, ये अपन ने कल बता दिया ना। क्योंकि जो कर्म का बंध किसे होता है? ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता है। कर्म का बंध अज्ञानी को होता है, और अज्ञानी भी वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं है। वो तो अपने अज्ञान का कर्ता है। लेकिन जहां वो अज्ञान का कर्ता होता है, वहीं कर्म का बंध होता है। इसलिए उस पर आरोप आता है कि ये कर्म का कर्ता है। क्योंकि अगर वो अज्ञान को छोड़ दे, ज्ञान रूप वर्ण में, तो कर्म का बंध होगा नहीं, तो उसे कर्ता कहा नहीं जाएगा। ये बात है। बिल्कुल, मतलब दो और दो चार जैसी बातें हैं, कोई कठिनता नहीं है इसमें, बिल्कुल। ऐसा समझना। इसलिए यहाँ कहते हैं, ज्ञानावरणादि कर्म को करता न होए, और भोगता न होए भोग को। जैसे वो कर्म का करता नहीं है, वैसे ही वो कर्म के फल का भोगता भी नहीं। माने वो सुख दुख का भोगता भी नहीं है। वहां सुख दुख है कि नहीं इसकी बात नहीं है, लेकिन वो भोगता नहीं है, ज्ञानी भोगता नहीं। देखो, जैसे अज्ञानी अज्ञान का करता है, तो उसे कर्म का बंध होता है।
अज्ञानी पर आरोप आता है कि एक कर्म का करता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर वो अज्ञान रूप न परिणमे है तो कर्म का बंध नहीं हो, तो उस पर आरोप फिर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी कर्म का करता नहीं है। अब भोक्ता बनेगी बात। अब जैसे वहां कर्म का बंध कदाचित होता होए, ज्ञानी के भी थोड़ा बहुत जो भी रहेगा ना, कर्म का बंध होएगा, लेकिन ज्ञानी पर आरोप नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्ञानी पर आरोप नहीं है कि ये कर्म का करता है। ठीक इसी प्रकार से जो अज्ञानी है, तो कर्म के उदय में वो सुख दुख उत्पन्न होता है, कर्म के फल में, ठीक है, परिणति में। तो अज्ञानी उस सुख दुख में एकत्व करता है अज्ञान के कारण से, ठीक है। तो वहां जो सामग्री उपस्थित है वो सुख दुख की या कर्म का उदय है, साता साता का, तो ये कहा जाता है कि अज्ञानी इसका भोगता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? दोबारा बोलो। सामग्री का भी भोगता है, उसका मतलब भी भोगता है, कहा क्यों? क्योंकि वो अपने को सुखी दुखी मानता है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं मानता है अज्ञानी, ठीक है। तो वहां का मैं सुखी हुआ मैं दुखी हुआ ऐसा मानता है। वो ये नहीं जानता है कि सुख दुख तो कर्मोदय जन्य भाव है, विकार है, पौद्गलिक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। बोलो ख्याल में आया ना? ऐसा नहीं जानता है ना, और सुख दुख को अपना स्वरूप मानता है, मैं सुखी दुखी। तो अब चूंकि वो, इसका मतलब वो उस सुख दुख का भोक्ता बन गया ना, इसका ही मतलब तो हुआ ना कि वो सुख दुख का भोगता है। परमार्थ से तो वो अपने सुख दुख का या राग द्वेष का, इसी का भोगता है वो, ठीक है। अब उसका निमित्त कौन है? कर्म का उदय। तो इसलिए कहा वो कर्म के उदय का भोगता है, कर्म के फल का भोगता है, ठीक है। और कर्म के उदय में जो सामग्री मिली है, संयोग मिला है, तो ये भी कहा जाता है कि वो इन विषयों का भोगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अज्ञानी की बात। अब कोई ज्ञानी है, मानो उसने वो सुख दुख तो उसके है, वही जी मान लो ज्ञानी हो गया, भेद विज्ञान से हो गया। अब सुख दुख तो अभी होएगा उसे, क्यों? कर्म मौजूद है। तो कर्मोदय जन्य उसके वहां सुख दुख है, लेकिन वो ये जानता है कि सुख दुख मेरा स्वरूप नहीं, ये न्यारा है और मैं न्यारा हूं। मेरी सत्ता तो ये है, पूरा चैतन्य का पुंज, ये मैं हूं, और मुझ में इस सुख दुख का प्रवेश भी नहीं है, ये तो अन्य तत्व है। इसका मतलब वो उस सुख दुख का भोगता नहीं हुआ ना, उसने नहीं भोगा ना सुख दुख को, तो सुख दुख को नहीं बोला भोगा, तो उसका निमित्त कारण जो कर्म का उदय है उसको भी नहीं भोगा ना, और उस कर्म जन्य जो भी सामग्री है उसको भी नहीं भोगा ना उसने। बस ऐसा है, जैसा कर्तापना उधर, ऐसे भोक्तापना इधर। जैसे अकर्तापना उधर ज्ञानी का, वैसे ही अभोक्तापना इधर। जैसे अकर्ता हुआ वैसे अभोक्ता बस हुआ। बस बस। और पहले कहा भी था कि जैसे एक छंद आया था ना, कि जैसे वो करता है वैसे ही भोगता है, और जैसे करता नहीं है वैसे भोगता भी नहीं है, ऐसा कहा। तो ये बात है उसमें। बोलो समझ आया कि नहीं आया? वाह। तो करता ना होए
भोगता न होए भोग को। आओ अपन इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ कहते हैं चैतन्य चिन्ह का धारक, अपने नित्य स्वभाव का स्वामी, यहाँ अधिकारी का मतलब स्वामी कहा है। ज्ञान आदि गुण रूप रत्नों का भंडार, कर्म रूप रोगों को नष्ट करने वाला, ज्ञानी लोगों का, विद्वान लोगों का प्रिय, मोक्ष मार्ग में कुशल, शरीर आदि पुद्गलों से पृथक, ज्ञान दर्शन का प्रकाशक। उजियारो उपयोग को ऐसा आया था ना, उसका इन्होंने यहाँ अर्थ किया है। निज पर तत्व का ज्ञाता, तत्व समझते हो ना, तत्पर। तत्पना, उस्पना, उसका उस्पना, पर का तत्पना पर के साथ में, जिसको तत्पर। और स्व का तत्पना स्व के साथ, उसको तत्व का ज्ञाता कहा जाता है। जो ऐसा जिसका ज्ञान प्रकाशता है, जानता है, वो तत्व का ज्ञाता है। जिसका भाव उसी के साथ में। हाँ, जिसका स्वरूप, जिसका भाव, जिसका तत्पना स्वभाव संसार से विरक्त, मन वचन काय के योगों से ममत्व रहित होने के कारण ज्ञानी जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता और भोगों का भोक्ता नहीं होता है, ऐसा यहाँ कहा। देखो अब इसमें ये 9 नंबर का दोहा है। ये इसी के संबंध में है, ज्ञान के संबंध में। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। ये इसमें कलश दिए हैं। ये 6 नंबर का कलश है यहाँ पर। ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म, माने ज्ञानी न तो कर्म करता है और न कर्म को भोगता है। जानाति केवलमयम किल तत्स्वभावम, वो केवल उसके स्वभाव को जानता है। ठीक है, माने कर्म के स्वभाव को वो जानता है, उस प्रकाशित करता है। जानन परम करण वेदन यो अभावा, क्योंकि जानने में वेदन करने के भाव का अभाव है। शुद्ध स्वभाव नियतः सही मुक्त एव, वो अपने शुद्ध स्वभाव सहित है और वो इसलिए मुक्त है, माने रहित है कर्ता भोक्तापन से, ऐसा आशय है। तो यहाँ दोहा दिया है, निरभिलाष करनी करे भोग घट माय, तात साधक सिद्ध सम करता भोक्ता नाम। सीधी सीधी है। तो कोई कहेगा भैया देखो हमें तो दिखाई देता है ये करता भी और भोगता भी है, और आपने कहा कि जहाँ करता नहीं है वहाँ भोगता नहीं है, इसका मतलब ये होगा जहाँ भोगता है वहाँ करता भी है। दोनों बात होगी ना।
तो कोई ऐसा कहे तो उसको ये जवाब दिया है कि निरभिलाष करनी करे, माने वो जो कार्य करता है, जो भी क्रियाकलाप उसके देखे जाते हैं, उसमें उसकी कुछ इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई ममत्व नहीं है उसको कि ये मेरा है या मैं करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं करता हूं ऐसा नहीं है, या मुझे ये करने योग्य है ऐसा नहीं है। देखो, करनी तो सबके है, चौथे गुण स्थानवर्ती हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो या मुनिराज हो, तो छठवें गुण स्थान में होते हैं वे, तो शास्त्र लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो करनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आहार निहार विहार ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करनी तो कर रहे हैं। गुप्तियां पालते हैं कि नहीं, का वो समितियां गुप्तियां 6 आवश्यक ये पालते हैं कि नहीं पालते हैं, सब करते हैं। लेकिन अपना कार्य वे तो ज्ञान सहित है, वो उनके ज्ञान में वो परपने प्रकाशित है, अततपने प्रकाशित है वो सब। उस ज्ञान का, उस ज्ञानोपयोग का उसमें ममत्व नहीं है, इसलिए कहा निरवलास करनी करे। क्या कहा, ये बात बहुत कठिन है जीव को समझ में आना, कि उनके निरवलास करनी कैसी है। ज्यादा अपना देगा। वो उपयोग वैसे ही परिणम गया है ना, उसे उसमें तत्पना दिखाई देता नहीं, ममत्व होता नहीं उसे, उसकी योग्यता ऐसी ही परिणम गई है। भोग अरुचि घटमा है, उसके हृदय में भोगों की कोई रुचि नहीं है। ताते साधक सिद्ध सम, इसलिए वो तो ऐसा साधक है कि सिद्ध के समान, माने वो अपने में रहने वाला, जैसे सिद्ध अपने में रहते हैं ना, ऐसे वो ज्ञान उपयोग अपने में रहता है। कर्ता भोक्ता ना है, वो करता नहीं है और भोक्ता भी, ऐसा कहते हैं। उस समय हो गया है, अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे बाकी। तो